स्पीकर साहब ने इस्तीफे कबूल कर लिए। डार साहब, ये आपने आज देख लिया वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, उसमें ये फंड्स वाला जो मामला है, जो 21 अरब वजारत खजाना को कहा गया था कि रिलीज कर दें इलेक्शन कमीशन का, वो पार्लियामान में कल जाएगा। अब पार्लियामान में जो होगा इस चीज़ को लेके वो आपके सामने है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? जिस तरीके से हुकूमत बार बार कह चुकी है कि अब ये इलेक्शंस इकट्ठे ही होंगे, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, या कहें कि जी वो आराम से या बिटवीन द लाइंस ये बात करें, नहीं, वो खुल के कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे तो अक्टूबर में होंगे। देखिए सादिया, हुकूमत की और ख़ास तौर पे जो उसके स्पोक्स पर्सन आप लोगों के टीवी प्रोग्राम्स में आते हैं, इन सब की हालत काबिल रहम है। पूरी तमाम तर हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। बजाय कि इस पे बात करें कि ये अवाम से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये सारे के सारे शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक आपको जय साहिबान के ऊपर बहस करते नजर आएंगे, जय साहिबान के ऊपर आर्गूमेंट करते नजर आएंगे। मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं इस प्रोग्राम में, मंदोहेल साहब, ये खुद वकील हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब आपने कहा कि जी 7 जय साहिबान की जजमेंट साइनशुदा दिखा दे और कोई वकील ना हो, तो मुझे समझ आता है जैसे मैं हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बोंगी मार सकता हूं आइन और कानून के हवाले से, लेकिन जो शख्स जिसने लॉ की डिग्री ली हो, पाकिस्तानियों से सादा सवाल किया जाए, भाई मेरे 4-3 की रट लगा रखी है, तो 4-3 का फैसला साइनशुदा दिखा दो। वो 7 जज साहिबान मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, किसी एक ने इकट्ठे बैठे देखे हो बेंच की सूरत में कि उन्होंने केस सुना हो, वो दिखा दे। बेंच बना था या 9 का या 5 का, और ये लोग अलग अलग आ गए ना उनके इख्तिलाफी नोट। रात को बैठ के, एक सेकंड मैंने खत्म नहीं किया अभी, खैर जो मेरी बहन जरा मुझे भी सुने, कौम सुन रही है, आपके नाजरीन सुन रहे हैं, तो ये लोग जी आप ही सुन रही की डिग्रियां लेके पाकिस्तानियों झूठ बोलते हैं टीवी प्रोग्रामों में बैठ के। पहले मैं मंदोहेल साहब से पूछता हूं कि भाई मेरे रोजाना टीवी टॉक शोज में बैठ के बढ़ के लगाते हो, तो करारदाद में तुम्हारे अपने साइन नहीं है, भागे हुए थे उस दिन तुम पार्लियामेंट से, किसी नाम निहाल लीडर के साइन नहीं है। मसला पाकिस्तानियों पंजाब में है इलेक्शन का, करारदाद पेश कर रहा है बलोचिस्तान वाला। कोई एक मर्द का बच्चा मैंने नहीं मिला पीडीएम में जो पंजाब में से करारदाद पेश करता। खास तौर पे ये जो सियालकोट में रंगबाज है इनका ख्वाजा आसिफ, बड़ी बढ़ के लगाता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाके जी यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत बाहर होनी चाहिए, तो भाई पेश करते हैं ना करारदाद। इनकी कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है। सादिया, ये हुकूमत 3 मेंबर्स पे खड़ी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देखो कौन कौन जाता है 5 साल के लिए नहली की तरफ। ये हुकूमत वैसे ही गिर जानी है, ये कैबिनेट भी कंटेम्प्ट में जाएगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है वो आप देखेंगे कंटेम्प्ट में उड़ेंगे और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिनिश्ड। तो वो तो तैयार है, वो तो हुकूमत के जो बयानात है उससे तो लगता है वो कानूनी अदालत लगती है तो लग जाए। भाई आपने गिलानी को फारिग कर दिया था, एक अक्टूबर वाली कोई कहानी नहीं है, वो तो नवाज शरीफ का पैनामा केस की एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं लगा दें कानूनी अदालत, यहाँ पे भी लगा दें। नहीं ओहो, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो आदि मुजरम हो, मैं जवाब दूं, जो आदि हो, माजरत आपसे ये आदि मुजरमों को तो मंदोहेल साहब जवाब देना चाह रहे हैं क्विकली उनके, मैं आती हूँ इसके बाद आपकी तरफ। देखिए पहले जो उस्मान डार आप रूमी साहब को बीच में से हटाए ना, जरा 2 सियासी जमातों का ही मैच होने दें। मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं रूमी साहब को, मैं जवाब दूं, उस्मान डार साहब आपकी इजाजत हो मैं तो कह रहा हूं रूमी साहब को रहने दो, मैं तो उन्हें कह रहा हूं रूमी साहब को रहने दो, मेरा और मंदोहेल का ही होने दो बात। ये बात उस्मान डार साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि इसमें ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस बिल के अंदर जो बड़ी अच्छी हैं, जो जरूरी हैं, जो इस्लाहात चाहते थे हम कि इस मुल्क में हो, अदालती निजाम में हो। 184(3) को किस तरीके से एक्सरसाइज होना चाहिए, किसके पास राइट होना चाहिए, या सुमोटो नोटिसेज, ऐसे बहुत सारे हुए जिसमें फैसले सारे ही बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जिन पर लोग एतराजात करते हैं कि उन पर अपील का इख्तियार होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको आखिर इसमें एतराजात क्या हैं, क्या चीजें हैं इसमें जो गलत हैं? देखिए सबसे पहला एतराज सादिया हमारा ये है कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। दूसरा एतराज ये है कि पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है, जिस पार्लियामेंट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है वो पार्लियामेंट अधूरी है। तीसरा एतराज यही है कि चले मौजूदा अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो इनके अपॉइंटी हैं
अगर उन्हीं के बयान को सुन लिया जाए कि राजा रियाज ने चंद रोज कबल पहले क्या कहा था सादिया कि अगर मैं पाकिस्तानियों ज़मीर फरोशी ना करता तो ये सब जेलों में होने थे। जो वजीर आज हमें हाथ नहीं मिलाते पहचानते नहीं है, मैं तो समझती हूँ उसी दिन वैसे हुकूमत डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी जिस दिन अपोजिशन लीडर का बयान आ गया था। वो तो खुद ही उन्होंने कहा, मैं तो नहीं कह रहा दोबारा चला दें, ब्रेक के बाद ले आए क्लिप, उन्होंने क्या बात की है कौम को सुना दे जैसे हाँ, लेकिन अब देखे ना वो तो वो कहते हैं उनको कोई पहचानता ही नहीं है, तो अब क्या आगे सुन लें, आगे सुन लें। ये भाई साहब कह रहे थे जी जो इस वक्त विजुअल्स और ऑप्टिक्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जज साहिबान के हवाले से बात की जा रही है। मेरे भाई, जिस किस्म की वारदातें अभी पार्लियामेंट में डाली जा रही हैं, जिस तरह से साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है जिस बेशर्मी के साथ कैबिनेट के फैसले आ रहे हैं, रात के अंधेरे में अदालती सलाहत के बिल लाए जा रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस पार्लियामेंट में नहीं हुआ। मुझे पहले ये बताएं, क्या शहीद अरशद शरीफ के लिए कोई करारदाद लेके आए हो आप लोग? आम आदमी के स्पीडी जस्टिस के लिए कोई करारदाद लेके आए हो? आटा 55 रुपए किलो से 155 रुपए किलो हो गया, मुआशी कत्ल कर दिया इधर पाकिस्तानियों का, उनके लिए कोई करारदाद या इस्लाहात लेके आए हैं? लेके आए हैं तो ठीक उसी तरह जिस तरह 1100 अरब रुपए के इन्होंने डाके डाले थे लुटेरों ने, उस कानून साजी को लेके आए, ईवीएम खत्म करने के लिए लेके आए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करने के लिए, आज जजेस को दबाव में लाने के लिए। मुझे कहने में कोई याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर जलगार की हुई है इस कैबिनेट ने उस पार्लियामेंट में, सिर्फ इसलिए कि आपका चीफ जस्टिस आज आइन का कस्टोडियन बना हुआ है। चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने जो हल्फ लिया है आइन की पासदारी का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, उसकी वो पासदारी कर रहे हैं, उसका वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और ये चोर डाकू लुटेरे पाकिस्तानियों सारे मिलकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं और बैठ के कहते हैं ये हम कानून साजी कर रहे हैं। इन लोगों ने तो बेतुकीरी की है इस पार्लियामेंट की, इन्होंने तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक खत्म करके रख दिया है। इन्होंने पार्लियामेंट को जिस तरह इस्तेमाल किया है अपनी चोरा चकारी और डाके डालने के हवाले से, उसकी तो मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। ये क्या बैठ के बात कर रहे हैं जी, हम कल भी यही करने जाएंगे। ठीक है, सवाल इनसे सादा ये पूछने वाली बात है, ये रूमी साहब की भी बारी आएगी, क्या पाकिस्तान का आइन नहीं कहता नवे रोज में इलेक्शन होने चाहिए? क्या कोई एक जज ने भी कहा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? उस पे ना कोई तजियाकार बात करता है पाकिस्तानियों, ना ही कोई पीडीएम का रहनुमा बात करता है। इलेक्शन में बात करे साथ के साथ। अच्छा, अब मैं एक सवाल मैं ये करती हूँ, पहले ये दूध का दूध पानी का पानी करें, आया ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? सीनियर जज हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ये चीफ जस्टिस रहे हैं। इमरान खान साहब जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो कहते थे कि जो जज हैं जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ये बहुत ज़बरदस्त जज हैं, बहुत अच्छे फैसले ये करते हैं और हमें उन पे पूरा एतमाद है। ये जो कोई भी फैसला करेंगे हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उस पर अमल दरामद करेंगे और वो मानेंगे। अब वही जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब जिनके बारे में खान साहब के अल्फाज हैं, वो जज जो हैं वो इख्तलाफी नोट एक लिखते हैं और उसमें ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डिसीजंस लिए कि पहले कहा इस्तीफे देंगे, इस्तीफे दे दिए वो कबूल हों, फिर कहा कि वो कबूल ना किए जाएं, फिर उन्होंने असम्बलियां तहलील कर दी, तो ये भी देखा जाए कि क्या पीटीआई का ये इक़दाम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन था, क्या ये अनडेमोक्रेटिक मूव तो नहीं थी। ये उन्हीं जज साहब ने सवाल उठाया है। ये डॉक्टर साहब सवाल तो ये जजेस की तरफ से इलेक्शंस की बात आपकी सही है कि उस पर ये नहीं उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस 90 दिन में नहीं होंगे, ये तो आइन में लिखा है, इस पर तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये जरूर सवाल उठा दिया उन्होंने कि इलेक्शंस जिस नतीजे में होने जा रहे हैं वो सही था कि नहीं था, कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर को इंसिस्ट किया जाता रहा कि आप असम्बलियां तहलील कर दें। जरा क्विकली इस पर बताइएगा, मैं फिर रूमी साहब की तरफ जाऊं। देखें सादिया, सबसे पहले तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं। हमारा किसी जज के साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे वो हाई कोर्ट का है, कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने किसी टॉक शोज में बैठ के जज साहिबान को डिस्कस नहीं किया। जब ये लोग जजेस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं तो हमें तब उनके ऊपर बहस करनी पड़ती है। दो ही बेंच बने हैं, एक 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच था जिसने फैसला दिया कि नया बेंच तश्कील दिया जाए। उस फैसले की रोशनी में सादिया और पाकिस्तानियों 5 रुकनी बेंच बन जाता है, 7 रुकनी कभी बना नहीं है। अतर मिनल्ला साहब अगर खुद को बेंच से अलग नहीं करते,
उसी बेंच में बैठ जाते, केस को सुनते, उसके बाद वो साइन करते, उन्होंने लिखा है मैंने नहीं किया, डिस्कशन भी कह रहे हैं मैंने नहीं किया लोग अपने आप को रिक्यूज नहीं